अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मॉडल साइंस कॉलेज इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म से हमने बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। इसी सिलसिले में आज सबसे पहले जो हम इंग्लिश फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर देखेंगे, तो बेटा सबसे पहले हमने हमारा जो है फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का है, तो आज जो है हमारा पहला जो लेक्चर है बेटा वो टॉपिक जो है हमारा वो है पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले बेटा मेन जो चीज़ है पेपर पैटर्न है कि एक तालिब इल्म को किसी भी सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न का सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि उनका पेपर कहाँ से आएगा, उसके मार्क्स की डिवीज़न कैसे होगी और किस तरह उन्होंने अपने मार्क्स को मैक्सिमम लेवल तक गेन करना है। मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए हम कौन कौन से जो अहम सवालात हैं उनको हल करेंगे या उनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर तैयार करेंगे ताकि हम अच्छे अपने मार्क्स हासिल कर सकें। तो इसी मकसद के लिए बेटा हमारे पास जो आपको पता है कि बुक 1 और बुक 3 जो है हम इस लेवल पर पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर बुक 1 और बुक 3 है। अब बुक 1 और बुक 3 के अंदर जो हमारे पास टोटल पेपर आएगा, टोटल मार्क्स का जो पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का होगा बेटा। तो टोटल मार्क्स होंगे बेटा हमारे पास वो 100 होंगे। जिसमें हमारे पास दो पोर्शन होंगे बेटा, उसमें एक सब्जेक्टिव पार्ट है और एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है जी। तो सबसे पहले हम बेटा देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है बेटा हमारे पास 20 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स 20 मार्क्स में हम देखते हैं कि उन्होंने मार्क्स की डिवीजन किस तरह की है, ऑब्जेक्टिव को आप किस तरह लेकर चलेंगे और किस तरह हमने उसको सॉल्व करना है जी। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर बेटा 3 उसने पोर्शन बनाए हुए हैं। ए पोर्शन में हमारे पास बेटा सिनोनिम आएंगे। सिनोनिम्स जो है बेटा हमारे पास 10 मार्क्स के आएंगे। अब उनकी मार्क्स की डिवीजन किस तरह होगी कि उसमें से हमारे पास जो 5 नंबर के आएंगे बुक 1 में से, उसके बाद 1 एक्ट प्ले में से हमारे पास बेटा आएंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद पोएम्स होंगी, पोएम्स में से हमारे पास आएंगे 2 नंबर के जी। तो इस तरह ये टोटल हमारे पास 10 नंबर हो जाएंगे। 10 नंबर के सिनोनिम होंगे। उसके बाद हमारे पास जो आएंगे वो होंगे बेटा MCQs। जो बी होगा उसके अंदर उसमें MCQs जो है बेटा वो हमारे पास 5 नंबर के आएंगे। उसी तरह उनकी डिवीजन भी की होगी। बुक 1 का जो हमारे पास लेसन होंगे, बुक 1 के लेसन में से हमारे पास आएंगे 2 नंबर के। 1 एक्ट प्ले जो होंगे बेटा उसके अंदर हमारे पास आएंगे 2 नंबर के और 1 नंबर के हमारे पास पोएम में से आएंगे। इस तरह ये हमारे पास 5 नंबर टोटल हो जाएंगे, 15 मार्क्स। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सी पोर्शन होगा उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, वो हमारे पास 5 मार्क्स के आएंगे। तो ये जो 5 मार्क्स के आएंगे इसमें हम बेटा ग्रामर होगी, ग्रामर में से आएंगे सेंटेंस करेक्शन होगी, यानी कि कुछ सेंटेंस दिए होंगे उनमें कोई मिस्टेक्स होगी, जो करेक्ट होंगे, राइट होंगे, सूटेबल होगा फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो आपने उसमें से सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह हमारे पास जो ए पार्ट होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है बेटा वो हमारे पास 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद हमारे पास जो बी पार्ट बनता है पेपर का वो है हमारे पास सब्जेक्टिव बेटा। सब्जेक्टिव जो है हमारे पास बुक 1 और बुक 3 दोनों में से मिलकर आएगा जी। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये जो था वो बेटा क्वेश्चन 1 था। अब है जी क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास सबसे पहले जो आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किसमें से, लेसन में से। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम बुक 1। ये हमारे पास टोटल जो आएंगे वो 9 आएंगे। उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक 2 मार्क्स का है, तो ये टोटल 12 मार्क्स के हमारे पास ये सवालात होंगे जो बुक 1 में से होंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे बेटा, लेकिन ये आएंगे बुक 3 में से, बुक 3 के 1 एक्ट प्ले में से। 1 एक्ट प्ले में से हमारे पास बेटा क्वेश्चन आएंगे 8, उसमें से आपने अटैम्प्ट करने होंगे 5 और हर एक 2 मार्क्स का है, तो ये टोटल 10 मार्क्स के हमारे पास आ जाएंगे।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 बनता है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये कहाँ से होंगे बेटा, पोइम्स में से। बुक 3 का जो बी पार्ट है, बुक 3 के 2 पार्ट है, वन एक्ट प्ले हैं जो 3 होंगे टोटल, और उसके बाद हमारे पास पोइम्स हैं जो कि 20 पोइम्स हैं। 20 पोइम्स में से हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेटा 6 आएंगे, उसमें से आपने अटैम्प्ट 4 करने होंगे और हर एक 2 मार्क्स का, और इस तरह ये 8 मार्क्स के होंगे। तो टोटल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे बच्चे वो 30 मार्क्स के होंगे। 30 मार्क्स के आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास उन्होंने 2 ऑप्शन दी हुई है, या तो हम लेटर लिखेंगे और एप्लीकेशन। जी, लेटर से एप्लीकेशन में चॉइस होगी, हम दोनों में से कोई सा एक जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो कि 10 मार्क्स का है बच्चे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी। एप्लीकेशन हमारे पास बच्चे 2 आएंगे, उनमें से हमने एक अटैम्प्ट करनी होगी जो कि 10 मार्क्स की है, 10 मार्क्स की होगी बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन टोटल मार्क्स हो गए हमारे पास 50। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, उसके 3 पार्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ए, बी और सी 3 पार्ट्स ने किए हैं। तो किस तरह से आएंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा पोएम्स में से जी, तो क्या आएगा, ए, एक्सप्लेन द रेफरेंस विद, एक्सप्लेन द लाइंस with reference to the context। ये हमारे पास 5 मार्क्स की होगी बेटा। जिस तरह आपने देखा कि फर्स्ट उर्दू के अंदर हम देखा जाए तो ये किस तरह आएंगी बेटा कि 2 या 4 लाइनें दी होंगी, पोइम में से ली गई होंगी, उसमें आपने क्या कहते हैं एक्सप्लेन, वजाहत कर दी लाइंस, लाइनों को विद रेफरेंस। रेफरेंस कहते हैं हवाला मतन। जिस तरह आपने देखा होगा उर्दू के अंदर आपको ज़्यादा हवाला मतन के साथ इसकी शेर की तशरीह करनी है, राइटर का नाम, पोएम का नेम लिखना है, सॉरी पोइट का नेम लिखना है, और उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है अपने अल्फाज के अंदर। इसी तरह ये रेफरेंस, एक्सप्लेन द लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आपका 5 नंबर का एक पोर्शन होगा। उसके बाद जो बी पोर्शन है हमारे पास बचे वो होगा पंक्चुएट द लाइन्स। जी, तो ये हमारे पास पंक्चुएशन होगी जिसको आप उर्दू में रमूज़े औकाफ कहते हैं बच्चे। तो उसमें हमने देखना हो कि अबारत जो दी हुई है वो 2 लाइनें दी हैं और किस तरह आपने उन लाइनों को आप एक्सप्लेन करना है, वहाँ पर आपने क्या लगाना है, पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करनी है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ होगा, कहाँ पे कोमा लगाना है हमने, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमास होंगे, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, किस जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये डिफरेंट जो साइंस हैं, अलामतें हैं, पंक्चुएशंस हैं, वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास जो आएगा बेटा ये 5 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास 5 मार्क्स होंगे वो सी पार्ट जो है उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स। जी, पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास टोटल 7 आएंगे और उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और हर एक नंबर का होगा, तो ये 5 नंबर ये होंगे। तो टोटल ये 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये होगा, उसके 3 पार्ट हैं। अब पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होता है बेटा, जिस तरह आपने 10th के अंदर किए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स अल्फाज का एक जोड़ा दिया होगा और उसको आपने अल्फाज को अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे। जी, तो ये हमारे पास आएगा, एक पैसेज दिया होगा उसको आपने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना है और ये आएगा बुक 1 के जो ट्रांसलेशन है उनमें से आएगा। बुक 1 के 15 चैप्टर्स हैं, उनमें से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को आपने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना होगा। तो क्या आएगा उसका, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। जी, तो ये 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये हुए 30 मार्क्स ये हैं। अब देखते हैं किस तरह 30 मार्क्स का हमारे पास है ये पोर्शन आएगा, 50 ये 80 मार्क्स हो गए। तो टोटल हमारे पास सब्जेक्टिव के 80 मार्क्स होंगे।
इस तरह हमने अपने पेपर को देखा। इसको हम थोड़ा सा दोबारा देखते हैं जी। हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट है बेटा, उसमें से हम सबसे पहले देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, बुक 1 में। बुक 1 में बेटा हमारे पास 15 लेसन हैं, उनमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन 9 आएंगे, उसमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे और हर एक 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 1 एक्ट प्ले में से, जो कि बुक 3 का हिस्सा है। बुक 3 का को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 एक्ट प्ले के अंदर और पोएम्स के अंदर। तो 1 एक्ट प्ले में से हमारे पास 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने और हर एक 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पोएम्स में से। तो पोएम्स जो हमारे पास 15 है, उसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे बेटा, उसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने होंगे। इस तरह ये 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेटर्स या एप्लीकेशन में चॉइस होगी, हमने दोनों में से एक करना होगा, 10 नंबर का होगा बेटा। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी, 2 एप्लीकेशंस होंगी और उनमें से हमने एक अटैम्प्ट करनी होगी, 10 नंबर की है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके 3 पार्ट बनाए दिए गए हैं। ए पार्ट के अंदर क्या कहता है, एक्सप्लेन द लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 5 नंबर का होगा बेटा। पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, ये हमारे पास होंगी 5 नंबर की। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास 5 नंबर के। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बेटा हमारे पास होगा क्या है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ये हमारे पास 15 मार्क्स। इस तरह हमारे पास टोटल 30 मार्क्स का ये क्विज बनेंगे और ये 80 मार्क्स जो है हमारे पास है सब्जेक्टिव में होंगे। इस तरह हम अपने पेपर को सबसे अहम चीज़ जो होती है पेपर पैटर्न को समझना है। समटाइम कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी देर तक पता नहीं चलता कि उन्होंने पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है, कहाँ से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, पेपर की जो डिवीजन है वो किस तरह होगी। अगर आपको उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन है तो फिर आप एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है, प्रेजेंटेशन है बेटा, वो भी हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे और आपको इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। तो इस तरह आज ये हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा आज का लेक्चर है।